कांग्रेस ने रविवार को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के लिए 144 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इसमें भोपाल की तस्वीर भी साफ हो गई है। भोपाल की नरेला सीट से मनोज शुक्ला, मध्य से आरिफ मसूद और बैरसिया से जय श्री हरिकरण को उम्मीदवार बनाया गया है। अब 3 सीटों पर पूरी तरह से तस्वीर साफ है। जरा गौर कीजिए, इन सीटों पर आखिर सीधा मुकाबला किसके किसके बीच है। दरअसल कांग्रेस की पहली सूची में भोपाल की 3 विधानसभा सीट से उम्मीदवार घोषित होने से भोपाल मध्य, नरेला और बैरसिया में चुनावी मुकाबले की तस्वीर साफ है। भोपाल मध्य सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार आरिफ मसूद का मुकाबला भाजपा के ध्रुव नारायण सिंह से होगा। वहीं नरेला में विधायक और मंत्री विश्वास सारंग का मुकाबला मनोज शुक्ला और बैरसिया में विधायक विष्णु खत्री के सामने जयश्री हरिकरण चुनाव मैदान में मोर्चा संभालेंगी। सबसे पहले नजर डालते हैं बैरसिया सीट पर। 40 साल की जयश्री हरिकरण को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। वे एमए LLB तक शिक्षित हैं। पेट्रोल पंप का संचालन उनके व्यापार के तौर पर दिखाया गया है। पिछले चुनाव के रिजल्ट की बात करें तो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018 में इस सीट पर भाजपा उम्मीदवार विष्णु खत्री से 13,779 वोट से वे चुनाव हारी थीं। चुनाव में जयश्री हरिकरण को 64,035 वोट मिले थे, जबकि भाजपा उम्मीदवार विष्णु खत्री को 77,814 वोट मिले थे। भोपाल मध्य सीट की बात करें तो यहां कांग्रेस ने अपने विधायक आरिफ मसूद को मैदान में दूसरी बार उतार दिया है। एमकॉम और LLB तक शिक्षित 51 साल के आरिफ मसूद एजुकेशन इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं। आरिफ मसूद भोपाल की मध्य सीट से दोबारा उम्मीदवार बनाए गए हैं। उन्होंने पिछले चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार सुरेंद्रनाथ सिंह को 14,757 मतों से हराया था। इस सीट पर अब तक 2 बार भाजपा और 1 बार कांग्रेस उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। नरेला विधानसभा सीट की यहां कांग्रेस ने मनोज शुक्ला को अपना प्रत्याशी बनाया है, जो कि कांग्रेस के प्रदेश सचिव रह चुके हैं। 49 साल के होटल व्यवसायी और रियल एस्टेट कारोबारी मनोज शुक्ला ग्रेजुएट हैं। मनोज शुक्ला भोपाल में यूथ कांग्रेस के लोकसभा अध्यक्ष चुने गए थे। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव भी रह चुके हैं। पिछले 5 सालों से लगातार नरेला में सक्रिय हैं। नरेला के मौजूदा विधायक और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से वे सीधी टक्कर लेते रहे हैं। कई आंदोलनों और प्रदर्शनों के दौरान उन पर कई प्रकरण भी थानों में दर्ज किए गए। भोपाल की कुल 7 में से 4 सीटें अभी होल्ड पर रखी गई हैं। कांग्रेस का गढ़ कही जाने वाली भोपाल उत्तर सीट पर पारिवारिक खींचतान के चलते होल्ड रखा गया है। कांग्रेस के कब्जे वाली दक्षिण पश्चिम में भी पेंच फंसा हुआ है। भोपाल में बीजेपी का अवैध किला बनी गोविंदपुरा सीट पर भी प्रत्याशी अभी घोषित नहीं किया गया है। वहीं दक्षिण पश्चिम सीट की बात करें तो इस सीट पर वर्तमान में कांग्रेस के PC शर्मा विधायक हैं। इस सीट पर कांग्रेस और बसपा के टिकट पर 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके संजीव सक्सेना भी दावेदारी कर रहे हैं। संजीव के चक्कर में इस बार इस सीट पर उम्मीदवार घोषित नहीं हो रहा है। विधानसभा चुनाव 2018 में भोपाल जिले की 7 विधानसभा सीटों में से 4 पर भाजपा और 3 पर कांग्रेस उम्मीदवारों ने जीत का स्वाद चखा था। भाजपा के विष्णु खत्री बैरसिया से, विश्वास सारंग नरेला सीट से, हुजूर सीट से रामेश्वर शर्मा और गोविंदपुरा सीट से कृष्णा गौर ने जीत दर्ज की थी। इस बार भोपाल की 7 सीटों पर मुकाबला दिलचस्प होने वाला है, लेकिन फिलहाल 3 सीटों की तस्वीर साफ हो चुकी है।